संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्व अरहम युग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छैडाला का अनूठा स्वाध्याय सतत चल रहा है। यह अपने आप में एक अनुपम कृति है जो कई कठिन ग्रंथों का सार लिए हुए आसान शैली में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे अनोखे उदाहरणों और तर्क संगत दृष्टांतों को संजोकर पूज्य श्री ने हम भक्तों पर करुणा और वात्सल्य से भरकर लिखी है। प्रथम ढाल के स्वाध्याय में पंच परावर्तन और 4 गतियों के दुख भोगने के बाद उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ भारत देश में जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाएं, इसका वर्णन है। अब चलते हैं नई छैडाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। इस मंगलाचरण का अर्थ विस्तार के साथ कल आपने सुना था, और मंगलाचरण के माध्यम से ही हम ग्रंथकार की मानसिकता को और ग्रंथ में प्रस्तुत होने वाले विषय को समझ पाते हैं। इस बात की महत्ता को भी कल आप लोगों ने समझने की कोशिश की ही होगी, और वह समझ आपके लिए आगे इसी तरह से बने भी रहे, ऐसी भी भगवान से प्रार्थना करते हुए यह प्रथम ढाल को प्रारंभ करता हूँ। इस प्रथम ढाल में जीवों का एक सामान्य परिचय है। जीव संसार में कितने, कहाँ, कैसे होते हैं, संसार क्या होता है, और उस संसार में जो परावर्तन होते हैं उनसे किस तरह से यह जीव दुखों को प्राप्त करता है, और जीव की कुछ विशेषताएं और कुछ दुर्लभताओं का वर्णन उदाहरणों के साथ में आपके लिए इस प्रथम ढाल में मिलेगा। इस ढाल की प्रत्येक पंक्ति में आपको जो भी उदाहरण आदि दिए जाएंगे वह सब आचार्य प्रणीत पूर्व आचार्यों के द्वारा दिए गए उदाहरण ही होंगे। अपने मन का यहाँ पर एक अक्षर भी नहीं होगा। इस तरह की मानसिकता को रखते हुए आप लोग इस नई छैडाला को पढ़ना, और इस छैडाला के अंदर जो भी विषय आ रहे हैं उनको अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हुए, अपनी बुद्धि में थोड़ा सा विकास लाते हुए, और जो कुछ पुराना पढ़ा है उससे भी कुछ और अधिक यहाँ पर बताया जा रहा है, इस तरह का अपने मन में भाव रखते हुए इस छैडाला का अध्ययन करना है। प्रथम ढाल की यह पहली
छंद पंक्तियाँ आपके समक्ष हैं। चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। तीन लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे। पढ़ो एक बार। यह पहली छंद पंक्तियाँ जिनमें बहुत सरलता से आपको ये सब लाइनों का अर्थ समझ में आ रहा होगा और आपको ऐसा प्रतीत भी हो रहा होगा कि इसमें कुछ समझने लायक है भी नहीं। हम इन बातों को सुनते ही रहते हैं और हम यह सब जानते ही हैं जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर भी समझने के लिए कुछ नया भाव लेकर के बैठेंगे तो ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी। चतुगति में है जीव अनंत। जब हम संसार की ओर देखते हैं तो सबसे पहले हमें चार गतियां दिखाई देती हैं और आपको धर्म का ज्ञान बाद में कराया जाता है, पहले संसार का ज्ञान कराया जाता है। ये बेसिक चीजें हैं। जिस व्यक्ति को संसार सही रूप में समझ में आएगा वही व्यक्ति धर्म करने के लिए तत्पर होगा। इसलिए प्रथम ढाल में संसार क्या है इसको समझना है। संसार में चार गतियों में जीवों का भ्रमण होता है और वह चार गतियों में जीव अवश्य रहता ही है। कोई भी जीव इन चार गतियों से हटकर के कभी भी अपना जीवन गुजार नहीं सकता। वह मनुष्य गति में होगा या तिर्यंश गति में होगा या देव गति में होगा या नरक गति में होगा। इन चार गति में भ्रमण करने का नाम ही संसार कहलाता है और अनंत जीव इन चार गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। अनादिकाल से यह संसार का स्वरूप बना हुआ है। जीव न तो कोई नया उत्पन्न हुआ है और न कोई जीव एक भी इस संसार से नष्ट होता है। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम सभी जीवात्मा हैं और इस संसार में भ्रमण करते हुए इन चार गतियों में हमारा अनंत काल व्यतीत हुआ है। सर्वप्रथम यह जानना ही संसार का सही ज्ञान कहलाता है। अगर हम संसार की बात करते हैं तो हमारे सामने ये दो चीजें अवश्य आती हैं, चार गतियां और पंच परावर्तन। अभी हम उस संसार की बात नहीं कर रहे हैं जो तीन लोक के रूप में जानने में आता है, वो उसकी बाहरी रचना है। अभी हमें उससे प्रयोजन नहीं है। हमें प्रयोजन जीव के संसार से है और जीव के अंदर जो संसार चल रहा है और जिस संसार में यह जीव भ्रमण कर रहा है वह संसार हमें इन दो चीजों से देखने में आता है। एक चार गतियों में निरंतर जीव का जन्म मरण होना और पंच परावर्तन करते रहना, इसी को संसार कहा गया है। संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थ। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज के वाक्य हैं।
संसार किसे कहते हैं? संसरण का नाम संसार है। संसरण का मतलब होता है चलते रहना, गमन करते रहना, परिवर्तन करते रहना। परिवर्तन संसार का स्वरूप है या संसार का नाम ही परिवर्तन है, ये दिमाग में रख करके अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमें पहले ये संसार देखने में आ जाता है कि संसार किसे कहते हैं। तो संसार का मतलब हुआ परिवर्तन होना। परिवर्तन किसका? संसार का परिवर्तन। संसार का परिवर्तन नहीं होता। संसार तो चार गतियां हैं, तो चार गतियां ही संसार में रहेंगी। 5 प्रकार के परावर्तनों के माध्यम से संसार चल रहा है, तो पंच ही परावर्तन रहेंगे। संसार में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है जीव की पर्यायों में। जीव परिवर्तन करता है तो एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है, फिर उस शरीर को भी छोड़ता है, फिर नया शरीर धारण कर लेता है, फिर उस शरीर को छोड़ता है, फिर नया शरीर धारण कर लेता है। और ये नए शरीर जो धारण करता है वह 4 गतियों में से किसी भी गति में वह जीव धारण करता रहता है। इसी संसरण का नाम, इसी परिवर्तन का नाम संसार कहलाता है। समझ रहे ना? तो संसार कहने से क्या समझना? परिवर्तन। किसका परिवर्तन? जीव का परिवर्तन, जीव की पर्याय का परिवर्तन, उसके शरीर का परिवर्तन, उसकी गति का परिवर्तन। किस किस का परिवर्तन? जीव की पर्याय का परिवर्तन, उसके शरीर का परिवर्तन, उसकी गति का परिवर्तन और उसके भावों का परिवर्तन। ये परिवर्तन चलता रहता है। ये परिवर्तन का नाम ही संसार कहा गया। और अगर इस संसार की और एक परिभाषा हम देखते हैं तो आचार्य कहते हैं कर्म विपाक वशेन भवांतर अवाप्ति संसार। क्या बोलते हैं? कर्म विपाक वशेन, कर्म के फल से, कर्म के विपाक से जो भवांतर की प्राप्ति होती है, नए भव की प्राप्ति होती है, उसका नाम संसार है। यह भी आचार्य पूज्यपाद महाराज की परिभाषा है, सर्वार सिद्धि की। भवांतर की प्राप्ति होना यह संसार कहलाता है। यानी जीव संसार में एक भव से दूसरे भव को प्राप्त करता है, यही उसका परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन ही उसका संसार कहलाता है। और ये परिवर्तन क्यों होता है? तो कर्मों के फल के कारण से परिवर्तन होता है। जब हम देखते हैं कि इन कर्मों में भी कौन से कर्म हैं जिनके कारण से हमें संसार में परिवर्तन करना पड़ता है, तो हमें घाती कर्म भी सामने आते हैं और अघाती कर्म भी सामने आते हैं। सुनते हो? जानते हो ना? कर्म कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। जो 4 शुरू में बताए उनको कहते हैं घाती कर्म, और जो लास्ट में 4 बताए उनको कहते हैं अघाती कर्म। संसार किससे चलता है? सोचो, संसार किससे चलता है? अब आप अनेकांत सीख गए इसलिए कह रहे हो दोनों से। कल का करंट जबरदस्त लगा हुआ है सबके अंदर। तो संसार घाती कर्मों से चलता है कि अघाती कर्मों से चलता है? ये ठीक है कि संसार दोनों कर्मों से चलता है, घाती से भी चलता है और अघाती से भी चलता है, क्योंकि
हमें आयु नाम वेदनी इन आघाती कर्मों के उदय से ही ये सब गति से गत्यांतर की प्राप्ति होती है। धवला की थोड़ी सी चर्चा करता हूं। धवला जानते हो ना? 60 खंडागम सूत्र ग्रंथों पर जो आचार्य वीरसेन महाराज ने टीका लिखी है उसका नाम धवल टीका, धवला टीका कहलाती है। तो उसमें आचार्य एक जगह लिखते हैं, उसी धवला ग्रंथ में 13वीं पुस्तक में, घाती कर्म कलापः संसार। क्या लिखते हैं? संसार किसका नाम है? घाती कर्मों के समूह का नाम संसार है। आघाती कर्मों को नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि मुख्य रूप से संसार को बनाए रखने का काम तो घाती कर्मों का समूह करता है। यही जीव के सुख को घातता है, ज्ञान को घातता है, यही जीव को पीड़ा देता है। इसलिए जीव का संसार बनाए रखने का काम ये घाती कर्म करता है। तो आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं, घाती कर्मों के समूह जब तक हैं अपनी आत्मा में, तब तक अपना संसार है। ये भी एक अच्छी परिभाषा है। सुनते जा रहे हो ना? लिखते जा रहे हो? परीक्षा भी होगी। हाँ, अब प्रश्न उत्तर बनने लगे हैं। तो संसार की कितनी परिभाषा बता दी? हाँ, ध्यान रखना, 3 परिभाषा आ गई आपके सामने। एक तो संसरणम संसार है, परिवर्तनम इत्यर्थ। दूसरी कर्म विपाक वशेन भवांतरावाप्ति संसार है। और तीसरी घाती कर्म कलापः संसार है। यानी जब तक घाती कर्मों का उदय चलता है, जब तक घाती कर्मों का समूह हमारी आत्मा में विद्यमान रहता है, तब तक संसार है। इसलिए संसार के लिए कारणभूत घाती कर्म है, और घाती कर्मों के कारण से ही यह संसार जो पंच परावर्तन के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, यह भी पंच परावर्तन जो यहां प्रथम लाइन में लिखे गए हैं, यह पंच परावर्तन, इनकी डिटेल इसी ढाल के अंत में थोड़ी सी की जाएगी। अभी तो सिर्फ नाम जानना है। पंच परावर्तन मतलब द्रव्य परावर्तन, परिवर्तन भी बोलते हैं, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। ये 5 प्रकार के परावर्तन भी बोलते हैं और इनको परिवर्तन भी बोलते हैं। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन परिवर्तनों का मतलब क्या है? तो संक्षेप में इनका मतलब इतना ही समझना कि अनादि काल में हर जीव इतने जन्म मरण कर चुका है कि उसने द्रव्य परिवर्तन का मतलब देखा जाए तो एक एक पुद्गल के अणु को ग्रहण कर लिया है, भोग लिया है। इसका नाम क्या है? पुद्गल परिवर्तन। इसी को द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। एक एक आकाश के प्रदेश पर उसका जन्म हो चुका है, मरण हो चुका है, इसका नाम क्षेत्र परिवर्तन होता है। जितने भी समय हैं इस अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के, उन हर समय पर इस जीव का जन्म मरण हो चुका है, इसका नाम काल परिवर्तन कहलाता है। जितने भी संसार में गतियां हैं और उन गतियों में जितनी भी आयु के साथ में जन्म मरण हो सकता है, वो सारे जन्म मरण हर आयु के साथ चारों गतियों में हो जाने का नाम भव परिवर्तन कहलाता है। और अपनी कसायों के हर अनुभाग और स्थिति को बांध करके इस जीव ने अपने हर कसाय भाव के साथ में कर्म के बंध करके उन भावों को भी अनंत बार प्राप्त कर लिया, इसका नाम भाव परिवर्तन है। ये संक्षेप से आपको अभी बता रहा हूं, इसकी थोड़ी डिटेल इसी ढाल के लास्ट में होगी। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मंगलाचरण की महत्ता के बाद आज हमने प्रथम ढाल शुरू करी, जिसमें जीवों का सामान्य परिचय है। संसार में जीव कितने, कहाँ, कैसे होते हैं।
संसार क्या होता है, संसार में परावर्तन से जीव किस तरह दुखों को प्राप्त करता है, आदि जीव की कुछ विशेषताओं और दुर्लभताओं का इसमें वर्णन है। इसमें दिए गए सारे उदाहरण पूर्व आचार्यों के द्वारा दिए गए उदाहरण ही हैं। सबसे पहले हमें धर्म नहीं, संसार का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि जिसे संसार सही रूप से समझ आएगा वही धर्म करने के लिए तत्पर होगा। संसार में अनंत जीव मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक इन चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। इन गतियों से हटकर कोई भी जीव अपना जीवन गुजार नहीं सकता। इनमें भ्रमण करने का नाम ही संसार होता है। यह स्वरूप अनादिकाल से बना हुआ है। इसमें ना कोई जीव नया उत्पन्न होता है, ना ही कोई जीव नष्ट होता है। संसार में दो चीजें आती हैं, चार गतियां और पंच परावर्तन। हमने संसार की तीन परिभाषाएं जानी। आचार्य पूज्यपाद जी के अनुसार पहली, संसारणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः, और दूसरी, कर्म विपाक वशेन भवांतरावाप्तिः संसारः। तीसरी, आचार्य वीर सेन जी के अनुसार घाति कर्म कलापः संसारः। पहला संसरण यानी चलते रहने, गमन करते रहने, परिवर्तन करते रहने का नाम संसार होता है। संसार यानी परिवर्तन, जीव का, उसकी पर्याय का, उसके शरीर का, उसकी गति का, उसके भावों का। भावांतर यानी एक भव से दूसरा भव प्राप्त होने का नाम भी संसार है। यह परिवर्तन कर्मों के फलों के कारण होता है। यह कर्म 8 होते हैं, 4 घाती जिसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, और 4 अघाती, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। संसार इन दोनों से चलता है, पर विशेष रूप से षटखंडागम सूत्र ग्रंथों पर लिखी धवला नामक टीका में आचार्य वीर सेन महाराज घाती कर्मों के समूह का नाम संसार कहते हैं। उन्होंने अघाती कर्मों को नहीं लिखा, क्योंकि मुख्य रूप से संसार को बनाए रखने का काम घाती कर्म करते हैं। यही जीव के सुख को, ज्ञान को घातते हैं, जीवों को पीड़ा देते हैं। जब तक अपनी आत्मा में घाती कर्मों का समूह है, तब तक अपना पंच परावर्तन रूप संसार है। ये पंच परावर्तन हैं: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इन्हें परिवर्तन भी बोलते हैं। द्रव्य परिवर्तन को पुद्गल परिवर्तन भी कहते हैं। इसका अर्थ है हर जीव अनादिकाल से इतने जन्म मरण कर चुका है कि उसने एक एक पुद्गल के अणु को ग्रहण कर लिया है, भोग लिया है। क्षेत्र परिवर्तन यानी आकाश के एक एक प्रदेश पर हर जीव का जन्म हो चुका है। काल परिवर्तन यानी अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के हर समय पर इस जीव का जन्म मरण हो चुका है। प्रत्येक गति में हर आयु के साथ जन्म मरण हो जाने का नाम भव परिवर्तन कहलाता है। भाव परिवर्तन यानी कषायों के हर अनुभाग और स्थिति को बांधकर जीव ने हर कषाय भाग को भी अनंत बार प्राप्त किया है। इसकी डिटेल्स हम इसी ढाल के लास्ट में जानेंगे। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई
सासद मोक्ष पदम पावै। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे, उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को गीत के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, आचार्य वीरसेन महाराज संसार का कारण किसे मानते हैं? घाती कर्मों के समूह को, अघाती कर्मों के समूह को या आठों कर्मों के समूह को? कल के सवाल का सही उत्तर है छठवें। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। ओम अरहम नमः।